हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है लोडिंग इफ़ेक्ट इन वोल्टमीटर, तो देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, लोडिंग इफ़ेक्ट को समझने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडेशन रूल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर R1 और R2 दो रजिस्टर हैं और ये V जो है वो अप्लाइड वोल्टेज है। तो देखिए, एक V1 यहाँ पर होगा और V2 यहाँ पर होगा। तो इसमें यदि आप V2 फाइंड करेंगे तो V2 क्या होगा? टोटल वोल्टेज, और जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये नॉर्मल जो आप KVL KCL जो आप कैलकुलेट करते हैं V2, तो ये V2 जो है ये आपकी ट्रू वैल्यू हो गई। अब देखिए, इसी नेटवर्क में जब आप वोल्टेज की वैल्यू जो है R1 R2 किसी वोल्टमीटर के थ्रू आप मेज़र करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इस नेटवर्क को कुछ इस तरह से कंसिडर करेंगे और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा? कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ V2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा टोटल वोल्टेज। अब देखिए, ये दोनों रजिस्टर जो है ना, ये क्या है? आपस में पैरेलल हो गए। तो R2 पैरेलल विथ RV, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 पैरेलल विथ RV। ठीक है, ये V2 जो है ये आपका क्या है? मेजर्ड वैल्यू। ये आपके आ गई मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, इस मेजर्ड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या होगा? डिफरेंस होगा। किसकी वजह से? इस RV की वजह से। और इस RV की वजह से आपकी क्या होगी? एरर जनरेट होगी। जैसा कि हम जानते हैं, एरर जो होती है वो होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इसके अंदर क्या होगा? ये एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। किसकी वजह से? वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, अब देखिए, यही क्या है? आपका लोडिंग इफेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा। कौन? ये RV रेजिस्टेंस जो है ना, ये क्या है? लोडिंग इफेक्ट को। अब देखिए, लोडिंग इफेक्ट आप कम किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ लोडिंग इफेक्ट को आपने अभी देखा कि R2 जो है वो पैरेलल है RV के। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो क्या आएगी? R2 इंटू RV डिवाइडेड बाई R2 प्लस RV। यदि आप नीचे डिनोमिनेटर में आप क्या करते हैं? RV को कॉमन ले लेते हैं, तो R2 RV डिवाइडेड बाई RV आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई RV ये बन जाएगा। RV से RV कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, आपका यहाँ पर R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 RV। अब देखिए, यहाँ RV की वैल्यू यदि आप इनफाइनाइट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? R2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन क्या? ये 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब जीरो हो गया, और ये जीरो होने का मतलब ये लगभग R2 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लोडिंग इफेक्ट कम से कम हो, तो जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस आप क्या रखें? कम रखें। यदि लोड रेजिस्टेंस जो है जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा किसके? वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस से, तो लोडिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा ही होगा। इसीलिए क्या है, जितना हो सके पॉसिबल हो उतना आप रेजिस्टेंस की वैल्यू, लोड ये वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ज़्यादा रखें। लोडिंग इफेक्ट जो है इसको आप कम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ RV। ठीक है, तो RV की वैल्यू आप जितनी ज़्यादा रखेंगे लोडिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। अब देखिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि आप दो रजिस्टर जो हैं R1 R2 पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सपोज ये जो है आपका
किसका रेजिस्टेंस है? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। अब देखिए ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का है। इस केस में आपकी ज़्यादा करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो करेगी, ठीक है। यदि इन दोनों की वैल्यू जो है ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इस केस में दोनों में करंट क्या होगी? बराबर होगी। तो यही क्या है, इस आर वी का जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है? लोडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इस केस में यहाँ करंट जो है ना वो कितनी हो जाएगी? इस केस में करंट तो हाफ हो जाएगी। यदि सपोज 1 एम्पियर करंट है, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि यदि 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रही है तो इसमें कितनी जाएगी और इसमें कितनी जाएगी? जब ये 2 ओम का है और ये 1 ओम का है तो इसमें ज़्यादा करंट जाएगी। कितनी ज़्यादा जाएगी? ये 2 टाइम्स ज़्यादा जाएगी। यदि यहाँ आपकी 0.33 है तो यहाँ 0.66 होगी, यही होगी। अब देखिए इस केस में यहाँ पर करंट जो है ना ये कितनी होगी? 0.5 ही आएगी, क्योंकि 1 एम्पियर करंट है तो ये 1 एम्पियर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। बराबर रेजिस्टेंस है तो इसलिए करंट भी क्या हो जाएगी? बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी? ये 0.5 होगी। यहाँ करंट ज़्यादा थी। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? आर वी की वैल्यू जो है जितनी ज़्यादा रखेंगे, लोडिंग इफेक्ट जो है वो उतना ही आपका कम होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज एक्सट्रैक्ट सम एनर्जी फ्रॉम द मेजर्ड मीडियम, thus the measured quantity is always disturbed by the act of measurement, which makes a perfect measurement theoretically impossible and it is due to। तो देखें यहाँ पर मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है? ट्रू वैल्यू के नज़दीक नहीं आएगी। किसकी वजह से नहीं आएगी? ये ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट की वजह से आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या होगी? कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.